मेक्सिको के अंदर एक जंगलात में कार्रवाई हुई है और वहाँ से यहूदी एक शिद्दत पसंद तंजीम है जिसको पकड़ा गया है, जिसके कुछ अरकान गिरफ्तार हुए और उसकी जो सुर्खी लगाई वो यहूदी तालिबान लगाई। आपको चोट अगर पहुँचती है तो इस तरह पहुँची कि एक मुसलमान है, शबीना, बहुत बड़ी मशहूर केस हुआ था बरतानिया का, जिसमें उसको कॉलेज स्कूल से निकाल दिया गया था और उसके बाद वो लड़ती रही है, बाद में वो केस लड़ती रही बाद में। इसी तरह और भी आजकल आता ही रहता है, मुस्तकिल आता रहता है कि नाम मुसलमानों का आता है। पर्दे से अगर कोई तकलीफ है तो मुसलमानों के पर्दे से तकलीफ है, यहूदियों के पर्दे से कोई तकलीफ नहीं है। दाढ़ी से तकलीफ है तो मुसलमानों के दाढ़ी से तकलीफ है, यहूदियों की दाढ़ी से कोई तकलीफ नहीं है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहीम। अपने यूट्यूब चैनल के साथ मैं फिर एक मरतबा हाजिर हूँ, मुस्तफ़ा हबीब सिद्दीकी। मैं मीडिया की दोगली पॉलिसी पे आज आपसे बात करना चाहता हूँ, दोगली रिपोर्टिंग पे आपसे बात करना चाहता हूँ। गोगे एक तरफ मैं इसका हामी हूँ क्योंकि जब बरतानवी या मगरबी मीडिया की हम बात करते हैं तो बरतानवी और मगरबी मीडिया या वो जो इंडियन मीडिया है जो काम कर रहा है, मेरा ख्याल है वो मीडिया अपने लिहाज से, अपने मुल्क, अपने अतराफ में जो लोग हैं उनके लिए बहरहाल वो उसको यही काम करना चाहिए। हमारा मीडिया शायद नहीं कर रहा। वो मीडिया इतनी प्लानिंग से वो अल्फाज का इस्तेमाल करता है, उन अल्फाज के ज़रिए आप तक और मुझ तक हमारी जहन साजी की जाती है जिसका हमें अंदाज़ा ही नहीं हो पाता और हम गैर महसूस अंदाज में हम उन अल्फाज के शिकार हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपसे एक बात करूं, पिछले दिनों BBC पे खबर आई और BBC ने उसकी जो हेडलाइन लगाई, जिसे हम सुर्खी कहते हैं अपनी आम जबान में, हेडलाइन लगाई और BBC ने लगाया कि यहूदी तालिबान, एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, यहूदी तालिबान। मेक्सिको के अंदर एक जंगलात में कार्रवाई हुई है और वहाँ से यहूदी एक शिद्दत पसंद तंजीम है जिसको पकड़ा गया है, जिसके कुछ अरकान गिरफ्तार हुए और उसकी जो सुर्खी लगाई वो यहूदी तालिबान लगाई। उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं, आप देख रहे हैं ये तस्वीरें। यहूदी तालिबान लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। ये फ़िरका है जिसे लिव तहूर के नाम से ये मशहूर है, यहूदी हुए और इसका मतलब है खालिस दिल। एक खालिस दिल के हवाले से ये नाम है इसका। लिव तहूर का जो मतलब है खालिस दिल है, जो उनका अपनी ज़बान में, इब्रानी ज़बान में उनका ये नाम है इसका। अब यहाँ मैं बात बताना चाहता हूँ कि हम मीडिया क्या करता है। मीडिया ने लिव तहूर के जो लोगों को जब गिरफ्तार करा तो वो शिद्दत पसंद तंजीम है, वो एक ऐसी तंजीम है जो अपनी मजहबी जो उसके तरीके हैं, तौर तरीके हैं, उस पर शिद्दत के साथ अमल करते हैं और वो कहते हैं इस पूरी दुनिया में उनका तौर तरीका नाफिज किया जाएगा। उसके लिए वो लड़ाई भी करते हैं जिसे वो मुख्तलिफ नाम देते हैं, उसके लिए शिद्दत, वो कत्ल-ओ-गारतगरी भी करते हैं। उसमें जो सबसे अहम बात जो निकल के आई वो ये कि वो बच्चों को किडनैप करते हैं और बच्चे, लड़के और लड़की दोनों को, उनको ले आके दूर रख दिया जाता है और उनको पाला जाता है, उनको पोसा जाता है, फिर उनकी तरबियत की जाती है और उनके जरिए तैयारी की जाती है। लेकिन वो अपने मजहब में इतने शिद्दत पसंद है कि वो, आप देख रहे हैं ये तस्वीरें आप मेरे साथ चल रही हैं कि वो अपनी ख्वातीन को सर से पैर तक काले बुरके में रखते हैं और सख्त तरीन पर्दा कराते हैं। उनकी 3 साल की जो बच्ची है वो वहां से पर्दा करना शुरू कर देती है, उसको काला बुरका पहनना पड़ता है, उसको सर ढांपना पड़ता है। लिव तहूर के नाम से ये शिद्दत पसंद तंजीम है। और उसके बाद फिर ये जब इनके जो मर्द हैं उनकी दाढ़ियां भी बड़ी बड़ी हैं, सब कुछ है, ये वो भी पहनते हैं, चोगा टाइप के वो भी पहने हुए हैं, कपड़े भी आप देख रहे हैं ये बात। अब सवाल ये पैदा होता है कि BBC जैसा इदारा या कोई भी मगरबी मीडिया या बैनुल-अक़वामी मीडिया जब खबर जारी करता है तो वो लफ्ज़ ऐसा क्यों इस्तेमाल करता है जिसकी चोट बराह रास्त मुसलमानों को पड़ रही हो। ये सवाल हमारे मीडिया को करने की ज़रूरत है। हमारा जो मुसलमान मीडिया है, मुसलमान मीडिया को समझने की ज़रूरत है कि मेरा ख्याल है कि वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, मैं इसके एग्री हूँ, क्योंकि ये मीडिया वॉर है ना, तो वो अपना गोला फेंक रहे हैं हमारी तरफ, उनके पास जो हथियार है वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे साथ, वो लड़ रहे हैं, वो गोलियां चला रहे हैं, वो मीडिया वॉर के जरिए गोलियां चला रहे हैं, कभी टीवी ड्रामों के जरिए गोलियां चलाते हैं, गोले फेंकते हैं, कभी इन अल्फाज के जरिए गोले फेंकते हैं। मसला हमारा है कि हम इस्तेमाल नहीं करते, हम उनका जवाब नहीं देते, क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारे और इशूज बहुत ज़्यादा हैं, हम दीगर मसाइल में पड़े हुए हैं इस वक्त।
अब आप मैं यहाँ सवाल ये उठाना चाहता हूँ कि जिसको वो यहूदी तालिबान क्या क्या इन्होंने मुखातिब किया है और इस तरह उन्होंने चोट की मुसलमानों को, तो इसकी एक तारीख से हम जरा बात करते हैं। ये जो है 80 की दिहाई में कायम होती है और 80 दिहाई में इसके जो बानी हैं वो शोलोमोन बेलेरेंस हैं, जो ये 1980 में 88 में तकरीबन ये कायम करते हैं। उसके बाद फिर वो उनके जो उनका नज़रिया है उस नज़रिए को फैलाने की कोशिश करते हैं, फिर उसके लिए हथियार भी उठाते हैं, लड़ते भी हैं, और फिर वो उनका जो बंदा है लिबर्टर वो जाके अपने लोगों को जमा भी करता है, उनकी 300 साढ़े 300 की इनकी तादाद भी हो जाती है। और 1988 में जो तंजीम कायम होती है वो उसको जब खबर के अंदाज में दिया जाता है तो उसका मुआवजा किया जाता है 1996 में अफगानिस्तान में तालिबान से। आप इस बात का अंदाजा लगाएंगे, एक तंजीम जो 88 में कायम की गई है, आप उसको तालिबान से मिला रहे हैं। मगरिबी मीडिया एक निहायत अच्छे बड़े एजेंडे के तहत उस अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा है। हम इस बात को गौर करने की जरूरत है कि वो अल्फाज क्या हैं कि तहूर को यहूदी तालिबान कहा गया है, लिहाजा आपका सारा जोर तालिबान की तरफ चला गया और तालिबान यकीनन तालिबान के बारे में एक नेगेटिव मनफी सोच आपके सामने पैदा हो गई। क्यों नहीं ऐसा होता कि यहूदी तालिबान ने ये जो अमरीकी और बीबीसी मीडिया है इन्होंने ये यहूदी तालिबान के बजाय, कभी ऐसा हुआ है कि तालिबान जब 96 में कायम हुआ था, जब 96 में तालिबान कायम की गई तो इन्होंने कोई ऐसी हेडिंग लगाई थी कि अफगानी लिउतुर? सवाल है मेरा, कभी इन्होंने ये हेडिंग लगाई, कभी इन्होंने सुर्खी लगाई अफगानी लिउतुर यहूदी करके या मुसलमान लिउतुर, ऐसी लगाई इन्होंने? नहीं लगाई, क्योंकि यहूदियों को चोट पड़ेगी इससे। आपको जिस चीज़ से चोट पड़ती है वो उनके अल्फाज हैं, उन अल्फाज के जरिए पेनिट्रेट करते हैं, वो आपके अंदर घुसते हैं, आपके दिमागों में घुसते हैं, वो हमारे अंदर दाखिल होते हैं, वो अपनी खबर को भी इस तरह प्लान कर देते हैं कि वो हमारे लिए नुकसान का बाइस बनती है। मैंने उसके बारे में जब पढ़ना शुरू किया तो वो जो लिउतुर है वो उनके यहाँ ये है कि 3 साल का बच्ची जो होगी, 3 साल की बच्ची, उसके बाद मुकम्मल पर्दे की पाबंदी है, वो मुकम्मल बुर्का पहनेगी, काला बुर्का पहनेगी। अब कभी किसी मीडिया ने, किसी फ्रांस ने, कभी कहीं बरतानिया में किसी स्कूल से किसी यहूदी बच्ची को निकाला गया है, कभी आपने खबर सुनी है कि उसने पर्दा करने की वजह से, उसके बुर्का पहनने की वजह से, उसके लिबास की वजह से उसको निकाल दिया गया? कभी फ्रांस से निकाला गया? आपको चोट अगर पहुंचती है तो इस तरह पहुंची कि मुसलमान है, शबीना, बहुत बड़ी मशहूर केस हुआ था बरतानिया का, जिसमें उसको कॉलेज स्कूल से निकाल दिया गया था और उसके बाद वो लड़ती रही है, बाद में वो केस लड़ती रही बाद में। इसी तरह और भी आजकल आता ही रहता है, मुस्तकिल आता रहता है कि ना मुसलमानों का आता है। पर्दे से अगर कोई तकलीफ है तो मुसलमानों के पर्दे से तकलीफ है, यहूदियों के पर्दे से कोई तकलीफ नहीं है। दाढ़ी से तकलीफ है तो मुसलमानों के दाढ़ी से तकलीफ है, यहूदियों की दाढ़ी से कोई तकलीफ नहीं है। चोगे से अगर तकलीफ है तो मुसलमानों के चोगे से तकलीफ है, यहूदियों के चोगे से कोई तकलीफ नहीं है। बात यह है कि ये एक नजरियाती जंग है, नजरियाती लड़ाई है जो पूरी दुनिया में लड़ी जा रही है। और मैं इस बारे में यकसू हूँ कि अगर वो लड़ रहे हैं तो वो अपने दीन या अपने मुल्क, अपनी कौम के साथ अगर मुखलिस हैं, और मुखलिस होने के साथ साथ वो उसके लिए जो भी जो अवेलेबल उनके पास, या उसके लिए नए नए रास्ते तलाश करते हैं वो लड़ाई करने के, तो हमारा भी काम है कि हम तैयारी करें। हम भी उन्हीं के, हमारे पास भी सब कुछ मौजूद है, हमारे पास वो गोले भी मौजूद हैं, मीडियाई गोले, हमारे पास वो गोलियां भी मौजूद हैं, मीडियाई गोलियां भी मौजूद हैं, हमारे पास तमाम हथियार मौजूद हैं। तो हमारा काम है कि हम उनका जवाब उन्हीं की ज़बान में दें और उनको बताएं कि आप क्या क्या मसले है और आप क्या है। यहाँ इस वीडियो बनाने का मकसद ये था, जब मैं ये खबर पढ़ रहा था, पिछले हफ्ते की खबर है ये, और हम सब ने पढ़ी होगी और वो निकल गई जहनों से, किसी ने सोचा ही नहीं होगा इस बारे में। मेरे ख्याल में इस जानिब सोचने की ज़रूरत है। ये एक बहुत ख़तरनाक मामला है। इससे भी ये खबर नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ आपको खबरें निकाल के दिखाऊंगा मैं जिनमें उन्होंने अल्फाज का इस्तेमाल किया है। यानी कि इसमें बहुत अहम बात जो पॉइंट है वो याद रखने की, वो ये है कि जिसको यहूदी तालिबान कह रहे हैं, वो जो उनका फ़िरका है या उनकी शिद्दत पसंद तंजीम है, उसका वजूद 1980 में आता है, 80 की दिहाई में आता है, और जिससे वो मिला रहे हैं तालिबान से, उसका वजूद 1996 यानी 90 की दिहाई में आता है। 10 साल का फ़र्क है। तो ये वजह यही है कि उनको हर लिहाज से मुसलमानों को चोट देनी है, मुसलमानों पे अपना हथियार का इस्तेमाल करना है। अब ये मुसलमान मीडिया का काम है कि उनका वो उन्हीं की ज़बान में जवाब दे सके। मैं समझता हूँ कि इस तरह की अगर हमारा मीडिया थोड़ी सी प्लानिंग करे, हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हमारा प्रिंट मीडिया, हमारा सोशल मीडिया,
और सोच समझ के तहकीक करके उनका जवाब दे, तो इसके असरात यकीनी तौर पर मुसलमानों पे एक वसी अंदाज में पड़ेंगे और मुसलमानों का भी हौसला कुछ बढ़ेगा कि ठीक है, हम इतने गए गुजरे नहीं, हम जवाब भी दे सकते हैं। आपकी राय का इंतज़ार रहेगा और इस पर आप मज़ीद भी तहकीक आप खुद भी करें, मैं भी करता हूँ, और आपको इंशाल्लाह मीडिया के हवाले से मज़ीद और भी चीज़ें लेकर आऊँगा। बहुत शुक्रिया।